वेलकम भाई लोगों, सभी भाइयों का स्वागत है। आज भाई लोगों, अगर देबू के हेलमेट में वो जाली नहीं होती ना, तुम लोग तार तार हो गए होते। आज भाई लोगों, अगर देबू के हेलमेट में वो जाली नहीं होती ना, तुम लोग तार तार हो गए होते। क्योंकि आज भाई लोगों एक ऐसा इंसिडेंट होता है, मेरा राहुलिया दमाद होनी जज्बाती हो गए, उसके बाद वो छक्का मारते हैं, फिर आउट हो जाते हैं। आउट जब हो जाते हैं भाई लोगों, तो क्या होता है, मेरा राहुलिया जाने लगता है कि भाई मैं तो जा रहा हूँ। उधर से देबू ने आवाज़ मारी और देबू ने आवाज़ मार के कहा कि रुको रुको मेरे राहुलिया, आप जो हैं वो रिव्यू ले लो। फिर भाई लोगों राहुलिया ने जो है वो रिव्यू लिया, वो नॉट आउट मिला। श्रीलंका वाले ऐसे सुन खड़े हो गए, काटो तो भाई लोगों खून नहीं था, मतलब उस तरीके की कहानी हो गई थी। तो नॉट आउट हुआ। मेरे राहुलिया ने वहीं खड़े खड़े भाई लोगों गले लगा लिया, किसको? देवदत्त पडिक्कल को। और देवदत्त पडिक्कल को गले लगा के पता क्या किया, यूं ऐसे नजदीकियां थी, यूं ऐसे देवदत्त का मुंह है, इधर मेरे राहुलिया का मुंह है, और यूं करके ऐसे करा, ऐसे किया राहुलिया ने। भाई दमाद होनी कोई छोटे आदमी नहीं है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। दमाद होनियों ने पूरा दिल एकदम मतलब भाई के तौर पे ऐसे लुटा दिया था वहां पे। और बाद में देबू ने भी कहा भाई हमारे बीच में जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हमारा ट्यूनिंग सेट बैठती है। उनको मेरा सिस्टम पता है, मुझे उनका सिस्टम पता है। तो ये कहानी हुई है भाई लोगों, अच्छा रहा, बढ़िया रहा। दोनों की पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रही, क्योंकि अगर राहुल को और देवदत्त पडिक्कल को छोड़ दोगे तो उसके बाद सीधा पंती आ रहा है, उसके आगे पीछे नीचे ऊपर कुछ नहीं है भाई इन तीन लोगों के अलावा। 178 रन की लीड में भी इन सबका अच्छा खासा ठीक ठाक बहुत बड़ा रोल था, और सेकंड पारी में भी इन लोगों का ही बहुत बड़ा रोल रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं भाई लोगों ऋषभ पंत की। पहले ऋषभ पंत की बात करेंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे कि इंडिया जीत रही है, कब जीत रही है, कैसे जीत रही है, टाइप उस तरीके से, ठीक है। ऋषभ पंत, मेरे को पहली पारी के बाद ना बहुत लोगों ने आके ज्ञान पेला था, और ज्ञान पेला था मतलब वाया मेरे थ्रू ऋषभ पंत को। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके नहीं खेलता है, सिचुएशन नहीं देखता है, विकेट का वैल्यू नहीं करता है। याद है किस किस को याद है, पहले ये बताओ जरा, याद है ये चीजें? मेरा क्या रिप्लाई था भाई? डे 1 पे ऋषभ पंत नॉट आउट था, आई थिंक, शायद, हाँ, क्योंकि राहुल भी रूल्ड आउट, मतलब वो इंजरी के चलते बाहर चला गया था, ठीक है। 288 पे 2 विकेटें डाउन थी, देबू अपना नॉट आउट था, ऋषभ पंत भी नॉट आउट था। तो मैंने ये कहा था कि मैंने कहा यार अगले दिन आके ऋषभ पंत हो सकता है भाई 35 के आसपास निपट जाए, नहीं तो फिर 60-65 के आसपास एक प्रॉब्लम आ सकती है। चलो वो 35, 36, 37, 39 कुछ करके गया रन, जो कि अच्छे थे, बढ़िया रन थे, ओके रिपोर्ट थी। तो मैंने वहां पे एक बात बोली थी, और कि मैंने कहा यार देखो ऐसा होता है, ऋषभ पंत के अलावा बाकी जो 10 प्लेयर हैं ना प्लेइंग 11 में, ऋषभ पंत हटा के बाकी जो 10 हैं, उनको जो ज्ञान पेलना पेल लो भाई। वो इसी तरीके से खेलता है और इसी तरीके से खेलेगा। तुम रो लो और झूल लो पकड़ के उसका, क्योंकि वो नहीं मानेगा। वो इसी तरीके से जितवाता है और इसी तरीके से तुम्हें लगता है हरवा के चला गया। ऋषभ पंत की पारी, कितने रन बनाए भाई ऋषभ पंत ने? 66 रन बनाए, और सिर्फ 69 बॉलें खेली हैं, क्योंकि अगर आप उसके अलावा अगर स्कोर कार्ड देखोगे तो 66 रन बनाए भाई। उसके बाद अगर आप देखोगे ऊपर गिल भी फेल हो गया था, जुरेल भी, जडेजा भी, मानव भी, मतलब कोई भी डबल डिजिट में यहाँ पे जा नहीं पाया है। मतलब ऋषभ पंत से नीचे की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी वहाँ पे डबल डिजिट में नहीं जा पाया। सारा काम खराब हुआ पड़ा है भाई लोगों यहाँ पे, गिल का भी और भाई लोगों यशस्वी जायसवाल का भी। अरे आज फिर भंडारे से भूखा लौट आया भाई। ये लड़का चीख चीख के कह रहा है कि मैकडी रेस्टोरेंट वगैरह टाइप का कुछ अगर है सिस्टम, सबवे वगैरह टाइप का अगर कुछ है तो, चाइनीज वाइनीज अगर कुछ है तो लाओ, नहीं तो मैं नहीं खा सकता। अरे आज तो पत्तल भी नहीं रखने दी भाई। बहुत सैड फील हुआ है भाई लोगों, बहुत ही ज्यादा सैड फील हुआ है यशस्वी जायसवाल को देख के। और उसके बाद वो जिस तरीके से आउट होके वहां बाहर बैठा हुआ था, वो और ज्यादा जो है वो दर्दनाक था।
खाता नहीं खुला यार भाई, देखना जरा स्कोर कार्ड यार भाई, तीसरी बॉल पे धर लिया और काफी बाहर जाती हुई बॉल पे भाई लोगों छेड़खानी हो रही है यशस्वी जायसवाल के द्वारा। प्लेयर बहुत बढ़िया है। और मैं एक बात और बता देता हूं तुम लोगों को, ऐसे कर देना जो जो मेरी बात से एग्री करता है, जिसने जो बोलना है यशस्वी जायसवाल को बोल लो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगले ही मैच में 155 रन आ रहा है यशस्वी जायसवाल का। मुझे मालूम है बहुत अच्छे से ये लड़के के बहुत रेयर फेलियर होते हैं, 2 से 3 होते नहीं है, बट बहुत रेयर होता है, और जब ये वापसी करता है तो बहुत गजब करता है, बहुत मतलब धुआं धुआं कर देगा, और उस धुएं में ये देखेगा नहीं कौन थी सामने। तो अगले मैच के लिए तैयार रहना, लेकिन यशस्वी के लिए ये मैच बिल्कुल। रिपोर्ट कार्ड तो खैर कल बात करेंगे, फिर मैं पूरे स्कोर कार्ड पे ही डिस्कस कर लेता हूं उसमें क्या है। यशस्वी 0 रन बनाया, राहुल बहुत इंपॉर्टेंट पारी, बहुत क्रूशल पारी, 28 बॉल में 8 ही रन थे। मुझे लगा राहुल फिर से आज गाली खाने का जुगाड़ करके जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह लोगों ने मेरे राहुलिया को गलत बोलना चालू कर दिया था। यार मेरे राहुलिया को पता लोग क्या बोल रहे थे, कह रहे भैया राहुल का और श्रीलंका का एम एक ही लग रहा है। मैंने कहा वो क्या, ड्रॉ वाला। अरे आ रहा हूं यार मैं उस पे, कब कैसे क्या होगा, कैसे जीतेंगे, कमाल कर रहा है यार भाई। और सेम एम कैसे हो सकता है यार मेरे राहुलिया का और श्रीलंका वालों का। कह रहे भैया समझ नहीं आ रहा लंका वाले ज्यादा उत्सुक हैं ड्रॉ के लिए या फिर राहुल है। पर चलो कोई बात नहीं, हेटर लोग हैं भाई लोगों, ये राहुल के और कुछ नहीं है। राहुलिया ने दमाद होनियों ने पहली पारी में सेंचुरी की कोई परवाह नहीं करी, कोई मतलब ऐसा जज्बाती हो गए थे, और वहां जाके 77 रनों पे भी चौका मारा, फिर उसके बाद धरे गए थे। बट चलो कोई बात नहीं, आज भी जज्बात में ही मारा है, तेज खेलने के चक्कर में मारा है भाई, छक्का मारने के आ रहे थे दामाद जी, बट दिक्कत होगी भाई लोगों वहां पे। देवदत्त पडिक्कल, बहुत शानदार टेस्ट मैच रहा है भाई लोगों, ये बहुत ही शानदार टेस्ट मैच रहा है। 44 रन 75 बॉल में, हालांकि मैं थोड़ा और एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा और तेज होगा, बट वो पार्टनरशिप बड़ी क्रूशल थी देवदत्त की और राहुल की। तो पहली पारी में 167 और उसके बाद 44 रन बनाए हैं। अच्छा किया है, बढ़िया किया है, 200 से ऊपर रन भी बनाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शुभमन गिल भाई लोगों फेल हो गया, 8 रन बनाए हैं 20 बॉल में, तो अच्छा नहीं रहा भाई लोगों, उसके बाद थोड़ा ख़राब हो गया है। फिर उसके बाद भाई लोगों ऋषभ पंत की तो मैं अलग से बात कर रहा हूँ, बड़ी लंबी चौड़ी बात करके आ रहा हूँ। ध्रुव जुरेल 7 फेल हो गया अगेन। रविंद्र जडेजा 9, मानव 9, 5 रन कुलदीप, सिराज विव रिचर्ड सिराज होनी 2 रन और प्रसिद्ध कृष्णा 2 रन। तो ये रही है भाई लोगों इंडिया की बल्लेबाजी। यहीं पे मैं इंडिया की बॉलिंग भी जरा ऐड कर दूं, क्योंकि हम 4 विकेटें ले भी चुके हैं भाई लोगों, ठीक है। सिराज 5 ओवर 1 विकेट 1 मेडन 11 रन। मानव मतलब नए बॉल से, और नए बॉल से विकेट मिलना जरूरी था, और दोनों ही पारियों में नए बॉल से हमें जल्दी जल्दी विकेट मिले भाई, 3-3 4-4 5-5 विकेटें हमें जल्दी मिली हैं। यही कारण है कि इंडिया इस मैच में आगे है और जीत बिल्कुल लोडिंग हो रखी है, ठीक है। इंडिया एक ही कारण से यहाँ से अपना नुकसान करके जा सकती है, उस पर आ रहा हूँ। प्रसिद्ध 8 ओवर 2 मेडन 13 रन 1 विकेट, 1.6 का इकोनॉमी भाई साहब, 1.6 का इकोनॉमी, कैन यू बिलीव। अगर यही टारगेट मान लो अभी 288 नहीं चाहिए होते, अगर मान लो श्रीलंका को चाहिए होता यहां से 188, 6.25 की इकोनॉमी से कृष्णा जी रन दे रहे होते, जितने ज्यादा रन होंगे ये उतना कंजूस हो जाता है मेरा भाई। उधर इंग्लैंड में खुल गया, जब इंडिया ने एक मैच में 600 कुछ बनाए, कर बना के देखो रन, 2 रन भी नहीं दे रहा था ओवर में। चलो रविंद्र जडेजा 6 ओवर 16 रन 0 विकेट विद लॉट्स ऑफ नो बॉल्स इन टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट करियर। कुलदीप यादव का तो नहीं बैठ रहा, सिस्टम नहीं बैठ रहा। कुलदीप यादव विकेट ले लेगा, फाइफर ले लेगा, एक बारी रोहित शर्मा से मीटिंग करवा दो, 1 मीटअप विद रोहित शर्मा ब्रो फाइफर। देबू ने भी 1 ओवर डाला है 5 रन। तो वो था भाई लोगों, तो ये रहा है आज का मैच का लेखा जोखा। कौन जीत रहा है ये मैच? सबसे पहले इंडिया की जीत जो पॉसिबिलिटी है, फिर उसके बाद ड्रॉ, और फिर श्रीलंका की जीत। इंडिया को चाहिए 6 विकेटें, श्रीलंका को चाहिए चमत्कार। कल जब मैंने लाइव शुरू करा था तो मैंने एक लाइन बोली थी
यार हारा हुआ मैच ड्रॉ हो जाए तो अच्छा लगता है, जीता हुआ मैच ड्रॉ हो जाए किसी भी कारण से, चाहे बारिश की वजह से या वैसे, तो बहुत बुरा लगता है। इंडिया बिल्कुल जीत की कगार पे खड़ा है भाई। हम लोगों को ये 3 बंदे निपटाने हैं, 2 तो ये और 1 ये बंदा। इसको हम निपटा चुके थे, लेकिन नो बॉल हो गया जडेजा से। यह भी पॉसिबिलिटी है कि शायद इंडिया लंच टाइम में भी जीत जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है। हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। एक लड़का शुरू में कह रहा था भैया इंडिया के जीतने के आसार हैं, उसके ठीक नीचे एक मादरनी आया लिख रहा है तू देख लियो इंडिया पक्का हारेगी। देखो, अगर कोई ये कह रहा है ना भैया श्रीलंका जीतेगी, यार उसका अपना विचार है, वो तर्क वितर्क हो सकता है। लेकिन अगर कोई आके ऐसे छाती ठोकते हुए है ना भाई मेरे बर्दाश्त नहीं होती, तो देख लियो इंडिया ही हारेगी। अरे तू खुद इंडियन है यार, और इससे तर्क मांग लूंगा ना, तर्क है नहीं इसके पास कि क्यों हार जाएगी। इंडिया भाई लोगों इस मैच में जीत से एक ही वजह से चूक सकती है, अगर 2 सेशन पूरे बारिश हो जाएं। एग्री करोगे? बारिश है नहीं है वो छोड़ दो, नहीं है वैसे हो जाएगा सिस्टम, जितना हमें जरूरत है बॉल डालेंगे उतना हो जाएगा शायद। अगर 2-2.5 सेशन ही बारिश हो गई, 2 सेशन बारिश होगी, तो मैं क्या करूंगा फिर उसमें? फिर तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। श्रीलंका चेज ही कर जाए, 288 रन बना जाए, भाई ये चमत्कार से कम नहीं होने वाला। 4 विकेट डाउन है, एक उनका प्लेयर इंजरी के चलते बाहर हो गया, उसकी जगह पे दूसरा भी ले आए, चलो वो हो गया जो भी है, ठीक है। ये सोनल होनी खड़ा है यहाँ पे, वो इनका विकेट कीपर है। ये एक और है लड़का, ये ठीक है कप्तान। तो ये सारे लड़के लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, पर इसमें से एक 150 बनाए, एक 70 बनाए तो हारेंगे हम लोग। तो मिरेकल होगा तो जीत जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 1% चांस भी नहीं है श्रीलंका का। ये रविंद्र जडेजा का क्या करना है भाई? यार स्पिनर के तौर पे इतनी नो बॉलें डालोगे तो कैसे काम चलेगा यार भाई, बताओ। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, जितने भी भाई लोग हैं यहाँ पे। गौतम गंभीर को तुम जितना मर्जी भला बुरा बोल लो, एग्री करो पहले। तुम शुभमन गिल को कितना ही भला बुरा बोल लो, तुम किसी को कितना ही भला बुरा बोल लो, लेकिन हम खराब फील्डिंग के कारण और ये नो बॉल की वजह के कारण हम बहुत नुकसान ऑलरेडी पास्ट में झेल चुके हैं, और आगे भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये बात याद रखना भाई लोगों। रविंद्र जडेजा, मेरे को यकीन नहीं आया इस स्टैट के ऊपर, एक्चुअली में नहीं यकीन आया भाई। देखो रविंद्र जडेजा की महानता के तो किस्से हम लोग गा ही रहे हैं कि भाई 350 विकेटें, 4000 प्लस रन, और बहुत कम मैचेस भी खेले हैं। बाकी उन ग्रेट्स के जो 3-4 नाम और थे, 2-3 नाम और थे उनके हिसाब से, ठीक है। मोस्ट नो बॉल्स बाय स्पिनर्स इन टेस्ट सिंस 21, 84 रविंद्र जडेजा। भाई ये शॉकिंग है कि नहीं है? जरा अगर आप लोगों को लगता है शॉकिंग है, एस दबा दो। क्योंकि जो दूसरा है ना यार, वो एटलीस्ट 70 पे तो होना चाहिए था, 72 पे तो होना चाहिए था। अरे चलो 60-65 पे तो बनता था ना यार। भाई वो आधे से भी कम है। और मुझे तो रोहित शर्मा की वो बात याद आई। एक बार रोहित शर्मा ने स्लिप में खड़े होके एक बात बोली थी, आई थिंक शायद ये लाइन थी कि ये आईपीएल में क्यों नहीं डालता ये नो बॉल, आईपीएल में तो होती नहीं, इससे कुछ ऐसा था मेरे ख्याल से, अगर मेरे को ठीक याद आ रहा है तो। 40 पे है नोमान अली उसके बाद। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग ये एक स्टैट था।